हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो यूपी SSC पेट एग्जाम में हमारे जो सिलेबस के अनुसार जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें जो 24 नंबर के जो तीर्थंकर हुए थे, जो 24वें तीर्थंकर हुए थे, वो हमारे महावीर स्वामी थे। तो अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के जो प्रथम जो संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, वो है आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम ऋषभदेव जो हैं, वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो वो आपके ऋषभदेव है, जो कि प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आगे आपसे बात की जाती है कि बताइए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट आप नोट करते रहना। सेकंड पॉइंट आपका है कि बताइए, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो कौन है। तो 23वें तीर्थंकर आप सबको पता होगा कि जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ हैं। कौन है मेरे फ्रेंड्स? पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ हैं, जो कि छाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। किसके हैं? अश्वसेन के पुत्र हैं। अश्वसेन के पुत्र कौन हैं? पार्श्वनाथ। इक्ष्वाक वंश के जो राजा हैं अश्वसेन, उनके पुत्र का नाम है पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। उसके बाद जो 24 नंबर के जो 24वें तीर्थंकर होते हैं वो कौन होते हैं मेरे फ्रेंड्स? तो 24वें जो तीर्थंकर होते हैं वो आपके महावीर स्वामी होते हैं। महावीर स्वामी होते हैं। तो हम महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। तो महावीर स्वामी की सबसे पहले बात कर लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म। सबसे पहले बात करेंगे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई। अगर हम बात करें जन्म की, तो स्वामी महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 BC में हुआ था। 540 BC में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था मेरे फ्रेंड्स? इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। आगे हम मृत्यु के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इनकी माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम क्या था मेरे फ्रेंड्स? इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। ये महावीर स्वामी की माता थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी। अगर हम बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये पॉइंट आप नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रक कुल के क्या थे? सरदार थे। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका। तो अब बात करें तो ये महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। अगला है कि जो महावीर स्वामी थे, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम याद रखना मेरे फ्रेंड्स। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और बचपन का नाम इनकी पत्नी का नाम, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनका विवाह हुआ था तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा था इनकी पत्नी का नाम। क्या नाम था इनकी पत्नी का? यशोदा नाम था इनकी पत्नी का। अगला पॉइंट है हमारा
उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो इनकी पुत्री थी उसका नाम क्या था। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था मेरे फ्रेंड्स, इनकी पुत्री का नाम अनुजा, इनकी पुत्री का नाम अनुजा था, या प्रियदर्शनी भी आप कह सकते हैं, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। अब बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था। तो महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया था तो कब किया था गृह त्याग। अगर गृह त्याग की बात करें हम, तो गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की आयु में ये अपने भाई, इनके भाई का क्या नाम होता है, नंदिवर्धन, नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से अनुमति लेकर यह गृह त्याग करते हैं। नंदिवर्धन क्या होता है, इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनके भाई जो नंदिवर्धन होते हैं उनसे ही यह 30 वर्ष की आयु के बाद गृह त्याग की जो परमिशन होती है, जो आज्ञा होती है, वो अपने भाई से लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है। तो इनको ज्ञान की अगर हम प्राप्ति की बात करें या ज्ञान कहाँ प्राप्त करते हैं, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पर होती है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जराम्भिक के किनारे, जराम्भिक के समीप, जराम्भिक समीप ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे, नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है मेरे फ्रेंड्स। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है जराम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर हम ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो यह कितने वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो यह जो है 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद जो आपसे अगला जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि महावीर जो स्वामी थे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, तो महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया था। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। और अगर बात करें तो किस, इनकी भाषा जो इन्होंने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे। और अगर हम भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो थी वो क्या थे। तो इन्होंने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में, जिसको आप अर्धमागधी कहते हैं, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था मेरे फ्रेंड्स। तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। कहाँ पर दिया था इन्होंने अपना अंतिम उपदेश, पावापुरी में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनको आप नोट कर लेना, और इससे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि जब महावीर स्वामी थे इनसे सबसे पहले वो कौन, इनके शिष्य कौन थे जिन्होंने इनसे सबसे पहले ज्ञान को ग्रहण किया था। अगर हम बात करें इनके शिष्य कौन थे, तो इनके शिष्य की अगर हम बात करें तो इनके शिष्य थे जमाल या आप जामिल ऐसे करके भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, जामिल या जमाल। तो ये इनके शिष्य थे जो कि ये प्रियदर्शनी के कौन थे, प्रियदर्शनी के पति थे और महावीर स्वामी के दामाद थे। प्रियदर्शनी के पति और महावीर स्वामी के दामाद थे, जो कि पहले इनके शिष्य बनते हैं, जिन्होंने पहले इनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी से जो सबसे पहले जो शिक्षा प्राप्त करने वाली शिष्या कौन थी। अगर हम शिष्या की बात करें तो भिक्षुणी, अगर बात करें शिष्या की बात करें तो वो शिष्या कौन थी, वो शिष्या कौन थी मेरे फ्रेंड्स। तो वो थी शिष्या चंदना थी। कौन थी मेरे फ्रेंड, चंदना थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो है मेरे फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी। इनकी मृत्यु 468 में हुई थी। कब हुई थी मेरे फ्रेंड्स। तो इनकी मृत्यु जो है
468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी एज क्या थी? तो ये 72 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 72 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष के? 72 वर्ष के थे जब महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यह बिहार राज्य में पड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लेना और इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें इसी में जो है संलेखना विधि की बात करें तो संलेखना विधि क्या थी? तो यह जैन धर्म के द्वारा अपनाई गई एक परंपरा थी, एक जिसके द्वारा लोग अपने प्राणों को त्यागते थे। क्या था संलेखना विधि में? ये होता था कि संलेखना विधि में लोग जो है जिनको प्राण त्यागने होते थे वो कुछ दिन पहले से ही खाना पीना त्याग देते थे, पानी भी नहीं पीते थे और ऐसे ही रहते थे बिना खाना कुछ खाए पिए, और इसी तरह वो अपने प्राणों को त्याग देते थे। और यही प्राण त्यागने की जो विधि कहलाती थी वो संलेखना विधि कहलाती थी। तो यह जैन धर्म में अपनाई जाने वाली विधि थी जिसको हम संलेखना विधि कहते थे। और अगर हम बात करें जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया था। 2 भागों में बट गया था। वो जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया था। अब वो जैन धर्म 2 भागों में बटा था। वो 2 भाग कौन कौन से थे? अगर हम उसकी बात कर लें तो हम उन भागों को भी देख लेते हैं। जैसे कि एक था आपका स्थूल भद्र, दूसरा था भद्रबाहु। तो ये 2 भागों में आपका जैन धर्म बट गया था। स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ये 2 भागों में आपका जो जैन धर्म है वो बट गया था। तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु, तो ये जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स। स्थूल भद्र की अगर बात करें तो स्थूल भद्र में जो है लोग जो है कैसे वस्त्र धारण करते थे? तो इसमें श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे। कैसे मेरे फ्रेंड्स? इसमें श्वेतांबर वस्त्र को धारण करते थे। और भद्रबाहु में इसमें दिगंबर वस्त्र को धारण करते थे। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिगंबर का मतलब होता है जिसमें भद्रबाहु जो धर्म के जो लोग थे वो दिगंबर वस्त्र धारण करते थे। इसका मतलब कि वो नग्न रहते थे। और श्वेतांबर का मतलब क्या होता था? इसमें जो है सफ़ेद कपड़े यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे। उनके शिष्य जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें बाकी हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आपको पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।